123 dash is calculated by adding all the score in a distribution then divide the sum of the that number of the score। मतलब कि हमने क्या किया, कोई भी अगर हमारे पास सीरीज़ है 1 2 3 9 4 5 जो भी, तो हम क्या करें, पहले इनको ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा फॉर्मूला या ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है जिसमें क्या किया जाता है, इन सबको जमा करके उसके टोटल नंबर पे डिवाइड किया जाता है, तो वो मीन होता है। ठीक है, मीन निकालने के लिए हम ये इस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 124 है, दी प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रेड इज द डैश ऑफ द स्टूडेंट दैट इज द परफॉर्मेंस। एन एबिलिटी डाटा इंक्लूड एन एबिलिटी टेस्ट। एक एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस जो है वो पाई जाती है इसमें। ऑप्शन नंबर 126 वी यूज़ सिमुलेशन एज अ टीचिंग टेक्निक इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। द मेन पर्पज़ ऑफ क्लासरूम टेस्ट इज़ कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी जो क्लासरूम के अंदर टेस्ट लिया जाता है उसका मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए या क्या होता है, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं या बच्चे की अपनी ही परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि पहले उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और अब वो कैसी परफॉर्म कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 128 क्या डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन जो है वो आफ्टर टीचिंग की जाती है। 129 में क्या व्हाट द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन फ्यूचर इज़ मेजर बाय, यानी ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम ये मेजर कर सकते हैं कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो इंडिविजुअल है, वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। ऑप्शन नंबर 130 द बेस्ट मेजर टू अवॉइड द गैसिंग इन अ स्ट्रक्चर टेस्ट, यानी अगर हमने टेस्ट बनाया तो उसमें गैसिंग को कौन सा टेस्ट यूज़ करते हुए मिनिमाइज़ किया जा सकता है, तो वो कंप्लीशन टेस्ट होता है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। कंप्लीशन आइटम से मुराद क्या है, ब्लैंक्स। ठीक है, यानी अब जो ब्लैंक उसमें कोई हिंट या गैस वगैरह के जो चांसेस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर 131 द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेकिंग अ टेस्ट इज़ ऑब्जेक्टिव। को डिफाइन करना था, जब भी हम कोई टेस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर किया जाए, डिफाइन किया जाए कि अब इस टेस्ट के जरिए क्या मेजर करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट के आइटम्स को डेवलप किया जाता है। ऑप्शन नंबर 132 क्या दी फाइनल प्रोडक्ट और मेजरमेंट इस, और यानी मेजरमेंट के जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो ज़ाहिर सी बात है स्कोर होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 133 ये ऐसे टेस्ट हैव एन एडवांटेज ओवर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि बच्चा अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करे, तरतीब देके, उसे जो पता है वो अपने एक माइंड से, आइडिया से, एक जो माइंड मैप है उसको मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक को कंप्लीट करें। ऑप्शन नंबर 134 द बेसिक फंक्शन ऑफ द एजुकेशन मेजरमेंट इज़ टू फाइंड आवर स्टूडेंट्स अचीवमेंट होता है। ठीक है। इफ़ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज़ रिलायबल, यानी कि अगर कोई जो टेस्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अगर वो रिलायबल है तो दैट्स मीन के स्कोर उसके क्या होंगे, कंसिस्टेंट आ रहे हैं, तभी तो वो रिलायबल। जहाँ पे रिलायबल आ गया तो सीधा आपने समझना है कि कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट आ गया तो इसका आंसर रिलायबल होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 136 क्या है जी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ एस्टैब्लिश थ्रू द लॉजिकल एनालिसिस के ज़रिए जो है वो वैलिडिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 137 द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट इज़ अ मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी है। ये जो है ऑप्शन अपने सिलेबस में पढ़े हैं ये सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो MCQs है इसमें से कौन से जो है उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो होता है कि इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर कोग्निटिव लेवल, यानी इसमें जो है वो कोग्निटिव लेवल को इस तरह मेजर किया जाता है, इसके अलावा जो है चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। बेसिकली देखिए अगर बाकी ऑप्शन इसमें आप देखते हैं 138 में तो उन्होंने बताया हुआ है कि कंटेंट सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग की जाती है, ज़ाहिर सी बात है जब MCQs बनाते हैं इसके साथ स्कोर भी रिलायबल आते हैं और जो है वो अलाउ फॉर एजुकेटेड गैसिंग भी होती है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होता है इसमें ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 139 में क्या बताया गया है जी, व्हेन दी कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस आइटम, जब MCQs जब बना रहे हैं तो क्या बेस्ट रहेगा कि जितने भी ऑप्शन ABCD दे वो सेम लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, ताकि उसकी जो है वो कंस्ट्रक्टिंग वैलिडिटी अच्छी हो सके। ऑप्शन नंबर 140 क्या है जी, यूज़ ऑफ मैनी सिलेक्टेड रिस्पॉन्सेज इन अ टेस्ट कैन प्रोवाइड अ ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि अच्छी चीज़ों को अच्छी सिलेक्शन की जाए, अच्छे जो है वो मटीरियल वगैरह को यूज़ किया जाए, तो वो ऑब्जेक्टिविटी होती है टेस्ट की। ऑप्शन नंबर 141 वेरिएशन इन स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी जज बाय द रिलायबिलिटी टेक्निक टेस्ट डेटा, यानी ये रिलायबिलिटी कैसी कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल के स्कोर को टाइम टू टाइम मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, टेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर 142 क्या है जी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू फॉल्स का जो सबसे ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट है वो क्या था, वाइड सैम्पलिंग होता है। वैसे तो वैलिडिटी भी हो सकती है, ये बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने मोस्ट बताना, मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो वो होती है वाइड सैम्पलिंग, यानी ट्रू फॉल्स से हम वाइड सैम्पलिंग ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर 143 है इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर ऑन अ पोस्ट टेस्ट आफ्टर हैविंग द प्री टेस्ट द थ्रेट अफेक्टिंग द रिजल्ट इज रेफर टू द इंस्ट्रूमेंटेशन। द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव टर्म यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन टेस्टिंग वो इवैल्यूएशन आती है।
कंप्रीहेंसिव जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो इवैल्यूएशन होती है। मॉनिटरिंग द आउटकम विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव टर्म यूज़ द इवैल्यूएशन, यानी अब हमने देख रहा है कि जब हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ किए थे वही मॉनिटर हो रहे हैं, उनको वही आउटकम उस तरीके से आ रही है, ये नहीं तो वो इवैल्यूएशन में आता है। लर्निंग डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ द इवैल्यूएशन टाइप डायग्नोस्टिक, यानी अगर किसी एक पॉइंट पर कोई डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, तो उसे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट का नाम दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 147, द टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द नंबर ऑफ आइटम्स एन इंडिविजुअल कैन अटेम्प्ट करेक्टली इन अ गिवन टाइम इज़ रेफर टू टाइप ऑफ टेस्ट एज अ स्पीड, यानी आपने कोई ऐसा टेस्ट दिया है जो कि नंबर ऑफ आइटम्स एक इंडिविजुअल जो है वो अच्छे तरीके से गिवन टाइम में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड अच्छी है। ठीक है, अच्छा जी। ऑप्शन नंबर 148, टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द लर्निंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर टू एज द पावर। A test designed to know the student's position in a group is called a norm reference। बेसिकली वो टेस्ट जो क्या डिज़ाइन करता है कि ग्रुप में बच्चे की पोजीशन क्या, यानी एक क्लास है, यहाँ पे ग्रुप से मुराद क्लास है कि क्लास के अंदर अगर हमें देखना है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, वो फर्स्ट पे स्टैंड कर रहा है, सेकंड है, थर्ड है, वो नॉर्म रेफरेंस में ऑब्वियसली आता है कि जब एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके मार्क्स को कंपेयर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 163 का सेट ऑफ पर्सन, सीधी बात है टेस्ट कहलाएगा। एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इज टेस्ट, यानी टेस्ट के ज़रिए जो हम मेजर करते हैं बिहेवियर को, इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों की। मेजरमेंट क्या होती है, हमेशा न्यूमेरिकल यानी नंबर्स में दी जाती है मेजरमेंट। हमने पूरा इसका लेक्चर पढ़ा है कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जो मेजरमेंट है उसमें हम न्यूमेरिक शो करते हैं, नंबर्स देते हैं कि 10 में से 9 हैं, 10 में से 8 हैं, ये मेजरमेंट होगी जब हम नंबर देते हैं बच्चों को। अच्छा जी, इवैल्यूएशन क्या होती है, वैल्यू जजमेंट। मेजरमेंट क्या न्यूमेरिक वैल्यू को हम देखते हैं, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट करें, जजमेंट दी जाती है, सिंपल, ठीक है। द स्कोर ऑफ द टेस्ट इन अ पेपर इज द मेजरमेंट, यानी स्कोर की बात आ गई ना, नंबर की बात आ गई तो वो मेजरमेंट होगा। टेस्ट आंसर द क्वेश्चन, यानी जो एक टेस्ट है वो क्या करता है, बताता है कि कितना अच्छा है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जो है वो क्या बताता है कि कितना अच्छा बच्चे ने परफॉर्म किया। 169, मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, यानी जो टेस्ट है वो बताता है हाउ वेल, मेजरमेंट बताती है हाउ मच कि 10 में से 9 है या कितना, मच यानी क्वांटिटी के लिए मच को लफ्ज़ को यूज़ करते हैं। 170 ऑप्शन है इवैल्यूएशन, वैल्यूएशन बताता है कि हाउ गुड, कितना अच्छा था, ठीक है। दोबारा इसको देख लें, टेस्ट बताता है हाउ वेल, टेस्ट यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हाउ वेल है, मेजरमेंट बता रही हाउ मच, इसी तरीके से इवैल्यूएशन क्या बताती है, हाउ गुड जी। तो ऑप्शन नंबर 171 है अ सिंबल इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, तो वो ग्रेड होता है, यानी ग्रेड के जरिए एक सिंबल हम शो कर रहे हैं ना कि ए ग्रेड है, बी है, ये सिंबल के हम यूज़ करेंगे, ये ग्रेड होते हैं। इवैल्यूएशन टेक्निक आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएबिलिटी पर दी जाती है। CRT इज क्लियरली डिफाइंड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क है। ऑप्शन नंबर 174 के इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू मेक द जजमेंट, यानी जहाँ पे इवैल्यूएशन का लफ्ज़ आ गया वहाँ पे आपने याद रखना है कि जजमेंट आ जाएगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मस्ट इंक्लूड द एक्शन वर्ब, यानी जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव उसके अंदर एक्शन वर्ब्स यहाँ बताए जाते हैं, टू लर्न, टू टीच, टू डेमोन्स्ट्रेट, तो ये एक्शन वर्ब्स होते हैं। इसी के साथ वन स्टार्ट की थी असेसमेंट एंड एजुकेशन कोर्स की, तो आज यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आप किसी और बीएड के कोर्स के MCQs की वीडियो चाहते हैं, डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट जो है उसी सब्जेक्ट के MCQs को पोस्ट करूँ जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।